कोई व्यक्ति के आँख की सबसे अधिकतम और न्यूनतम देखने की क्षमता होती है, कुछ लिमिट होती है। सबसे मैक्सिमम कोई व्यक्ति मैक्सिमम दूरी दिखाई देता है जब लेंस पतला हो जाता है और उसकी जो वक्र है वो कम हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा, तो वो मैक्सिमम अगर उसका आँख सही है तो वो अनंत तक देख सकता है। ठीक है। और वह सबसे मिनिमम वक्रता कम हो जाएगी और वक्र जो है वो कम हो जाएगी और लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और इसका फोकस दूरी घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके मिनिमम दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है। इसे हम फार पॉइंट, मैक्सिमम जो होता है अनंत, इसको फार पॉइंट और निकट दूरी को नियर पॉइंट बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं, जो कि ये अनंत है और ये क्या है, लिमिट है, ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये दोनों समझना जरूरी था। अब हम बात करते हैं कि मानव नेत्र में अधिक उम्र हो जाने पर लोगों को आँख के ऊपर क्या होता है, एक छाला जम जाता है। छाला जम जाने के कारण व्यक्ति क्या होता है, किसी वस्तु को साफ ढंग से नहीं देख पाता है। इसमें अनंत और फार पॉइंट और नियर पॉइंट की बात नहीं होती है। उसमें होता है क्या, उसका कहीं का भी वस्तु उसे धुंधला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद में क्या होता है, इसके लिए ऑपरेशन कराया जाता है और ऑपरेशन करने के बाद वो छाला जो पड़ता है उजला पदार्थ जम जाता है, उजला देखने में उजला होता है, वो पदार्थ जम जाता है। ऑपरेशन के बाद वह उजला पदार्थ निकाल दिया जाता है और वह फिर वो आँख सही हो जाता है और वह वस्तु को आसानी से आराम से देख सकता है। ठीक है। तो ये दो पॉइंट हुआ। और ये 2 पॉइंट के बाद है क्या कि दृष्टि दोष और उसका उपचार। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें कभी निकट की वस्तु तो दिखाई देते हैं बट दूर के नहीं दिखाई देते हैं, दूर के दिखाई देते हैं तो निकट के नहीं दिखाई देते हैं, किसी को दूर का भी सही से नहीं दिखाई देता है और नज़दीक का भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो दृष्टि दोष के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है ये दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है, कभी निकट के दिखाई देता है, कभी दूर के दिखाई देता है, कभी दोनों नहीं दिखाई देता है। कभी निकट के दिखाई दिया तो दूर का नहीं, दूर का दिखाई दिया तो निकट का नहीं, और कभी ऐसा होता है कि दोनों का सही, दूर और निकट दोनों में प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम होता है। तो यह 3 प्रकार के होता है यह दृष्टि दोष। पहला निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दूर दृष्टिता। ठीक है। तो दृष्टि दोष होते हैं वो 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो नाम दिया है वो तो दिखाई देगा, जो नाम नहीं है वो नहीं दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। और जरा दूर दृष्टिता मतलब जरा मतलब नजदीक का और दूर मतलब दूर का, मतलब कि ये दोनों सही से नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है। जैसा कि आपने समझा था कि व्यक्ति की जो आँख की देखने की क्षमता होती है, मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, अनंत होता है अनंत होता है। लेकिन जो निकट दृष्टि, पहला में क्या हम पढ़ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में है, निकट तो 25 सेंटीमीटर सही से दिखाई देता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष, दूर जो होता है उसको दिखाई नहीं देता है। उसका दूर जो होता है अनंत नहीं होता है, उसका एक लिमिट पॉइंट, सीमित हो जाता है कि उसे यहीं तक दिखाई देगा। ठीक है। तो इसके लिए इसका कारण क्या होता है,
इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि कारण क्या है। तो कारण ये है फोकस दूरी का घट जाना, कम हो जाना। दूसरा में है वक्रता का बढ़ जाना। और तीसरा में क्या है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। जब भी वक्रता बढ़ेगी तो नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी कम हो जाएगा। तो इसका क्या है कारण, ये जो दोष हुआ इसका तो फिक्स पॉइंट हो गया, तो दोष हुआ। तो इसमें होता क्या है, ये तीन जो आ रहा है इसका लाइट, ये क्या हो रहा है, इसका अगर यहाँ पे बनेगा, अगर उसे दिखाई दे रहा है तो लिमिट पॉइंट तक दिखाई दे रहा है। अनंत अगर वो देखना चाहेगा, दृष्टि ये क्या है, दूर बिंदु इसका फिक्स है, ये वाला अलग है। ये क्या है, दोष युक्त आय है, मतलब ये अनंत देखना चाह रहा है तो क्या हो रहा है, इसको ये क्या बोलते हैं, इसको दृष्टि पटल से पहले, रेटिना से पहले इसका प्रतिबिंब बन जा रहा है, जिसके वजह से उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कारण है, तो अब इसका हम बात करेंगे उपाय का। उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा, उचित क्षमता वाले जो लेंस की क्षमता होती है, तो उचित लेंस की क्षमता आपने पढ़ा होगा, तो वो उचित लेंस की क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो फिर इसका दूर वाले वस्तु भी दिखाई देगा और वो लेंस लगाने के बाद वो अपना प्रतिबिंब उचित स्थान पे, रेटिना पे बना पाएगा। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि निकट का दिखाई देता है, दूर जो होता है मैक्सिमम अनंत होता है, मुझे नहीं दिखाई देता है। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं उसे निकट का दिखाई देता है। दूर फार पॉइंट अनंत होता है, उसे दिखाई नहीं देता है। और फार पॉइंट हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है, वो कुछ पीछे हो जाता है। अगर वह दूरी देखना चाह रहा है दूर के वस्तु का, तो उसे पहले प्रतिबिंब क्या होता है, कारण क्या है, ये प्रतिबिंब का एक और कारण है, कारण में लिख देंगे, एक और कारण है कि प्रतिबिंब का रेटिना से पहले बन जाना। क्या ये सब कारण एक दूसरे से मिलता है। नेत्र मोटा हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा तो वक्रता बढ़ जाएगा, वक्रता बढ़ जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम होगी तो क्या होगा, प्रतिबिंब पहले रेटिना से पहले बन जाएगा। उपाय क्या होगा, तो उपाय अब क्या होगा, आगे लगेगा क्या, लेंस लगेगा, जो चश्मे में लगा रहता है लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस का यूज होगा और वह फिर दूर की वस्तु को देख पाएगा। अब हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देता है मुझे, लेकिन निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। निकट रहेगा निकट दृष्टि दोष तो निकट का दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखाई देगा लेकिन निकट का दिखाई देगा। आप सोचेंगे निकट का कहने का मतलब कितना निकट, जो नियर पॉइंट होता है, न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर जो होता है, वो हमारे 25 सेंटीमीटर से क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो जो 25 सेंटीमीटर होगा इसका न्यूनतम बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर से थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर वाला नहीं है। अगर ये जो प्रतिबिंब दूर दृष्टि दोष से ये पीड़ित आंख है, तो इसका ये जो आप देख रहे हैं ये प्रतिबिंब है, ये न्यूनतम बिंदु है जिसका 25 सेंटीमीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अगर 25 सेंटीमीटर तक ये वस्तु लाता है, आंख देखने का प्रयास करता है, तो यह फोकसित होकर, ये रेटिना से इसका फोकसित होकर पीछे चला जाता है और सही से दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई कब देता है, जिसमें जब हम इसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको हम ढंग से बात करते हैं, इसका कारण क्या है। कारण इसमें क्या होता है, पहला होगा कि लेंस का पतला हो जाना। ठीक है, दूसरा में क्या है कि फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी का
बढ़ जाना, ठीक है। कारण क्या हो जाएगा, लेंस का पतला हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। उपचार क्या होगा इसका, उपचार का हो जाएगा उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है, दोष को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने दूरदृष्टि के बारे में समझ लिया। दूरदृष्टि क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ये ज़्यादा हो जाता है। जब 25 सेंटीमीटर तक आता है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है ये फोकसित होकर रेटिना के पीछे चला जाता है। जब इसमें उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो फिर ये अपनी जगह पे रेटिना पे प्रतिबिंब बन पाता है। आजकल लेंस के अलावा आँख में भी लेंस सेट कर दिया जाता है, जो कि 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में एक व्यक्ति थे एडोल्फ करके, एडोल्फ इग्नफिक थे, एडोल्फ इग्नोफिक व्यक्ति थे 1887 ईस्वी में था, जो कि अब आंख में ही लगा दिया जाता है, तो अलग से लेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार हम दो दृष्टि दोष पढ़े, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब हम एक लास्ट पढ़ेंगे, जरा दूर दृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का आंख जो होता है, ठीक है, व्यक्ति का जो आंख होता है, इसमें जो इसका पक्षमाभी पेशियां होता है ये लूज पड़ जाता है। ये एक उम्र आने के बाद ये थोड़ा सा ढंग से समन्वित नहीं कर पाता है। इस लेंस को क्या बोलते हैं, इसको नहीं इसको पतला कर पाता है, नहीं इसको मोटा कर पाता है, मतलब यह ढंग से काम नहीं करता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब वह दूर की दृष्टि को देखना चाहता है और यह पश्चिमावी पेशियां पतला करना चाहता है, ये पतला हो नहीं पाता है, जो कि ये मैक्सिमम दूरी अनंत होती है वो नहीं देख पाता है। और ये कमजोर हो जाने से ये ज़्यादा फैल भी नहीं सकता है। ये जो गोलक होता है लेंस, ये लेंस ढंग से मोटा भी नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है वो भी देखने में कठिनाई होती है। ये 25 न देकर 30, 35, 40, 45 तक देख पाते हैं, उससे नीचे नहीं देख पाते। कारण क्या होता है इसका, सबसे कारण होता है कि पक्षमाभी पेशिया का कमजोर पड़ जाना, ठीक है। और इसको उपाय के लिए क्या किया जाता है, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे बेलनाकार लेंस भी बोलते हैं। इसका प्रयोग करके जरा दूरदृष्टिता का क्या बोलते हैं उसको उपचार किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता इस सब के बारे में पढ़ लिया। और हम एक दो और बातें कर लेते हैं कि जो आंसू आते हैं, व्यक्ति की आंसू आते हैं वो लेक्राइमल ग्रंथि से, लेक्राइमल ग्रंथि। तो आंसू जो लोगों को आता है वो लेक्राइमल ग्रंथि से आते हैं। और इसमें क्या होता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। क्या होता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, जो आंख में कभी आप देखोगे कभी छोटे मकोड़े कीड़े पड़ जाते हैं तो आंख से निकलने के बाद ऐसे ही कोई कीड़ा बचा होता है, नहीं तो वो डेथ कर जाता है, मर जाता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कीड़ा को मार देता है। किस में होता है, आंसू में होता है। और आंसू कहाँ से आता है, लेक्राइमल ग्रंथि से आता है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि कुछ जानवर जो होते हैं उसके आँख चमकते रहते हैं। जैसे कि आप नाइट में देखे होंगे बहुत से ऐसे जानवर होते हैं, मैंने भी देखा है, जो भेड़ खास करके जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसकी आँख चमकते रहती है। उसका कारण होता है कि टीपीडम लूसीडम नामक एक द्रव हो या एक ऐसा चीज पाया जाता है जिसका नाम है टीपीडम लूसीडम, जिसके कारण उसका आंख चमकता रहता है,
ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आँख के बारे में विस्तृत से चर्चा किया, उसके बारे में कि उसका कौन सा भाग क्या होता है, उसकी समंजन क्षमता क्या होती है, उसमें दोष क्या आता है, उस दोष का कारण क्या होता है और उसका उपचार क्या होता है। तो इन सब के बारे में हमने आज पढ़ा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अगले टॉपिक्स लेकर। तब तक आज तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।